हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का इस लेवल अप क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10th का सिलेबस होने जा रहा है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फिजिक्स का पहला चैप्टर, साइंस के जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिख के रखे हैं जो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है। लेकिन इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रकाश का परावर्तन है बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर है। ये हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, प्रकाश तो आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और इसकी क्या विशेषता है, तो विशेषता इसकी यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में गमन करेगी। ठीक है, और इसकी दूसरी क्या विशेषता है कि प्रकाश जो है खुद अदृश्य होता है। प्रकाश खुद अदृश्य होता है लेकिन ये हमें देखने का अनुभव कराता है। प्रकाश खुद अदृश्य होके भी हमको क्या करता है, तो देखने का अनुभव करवाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग ने अच्छी तरीके से डील कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखता है। ठीक है, कोई वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, इसको जानकारी हम लोग देखते हैं। तो किसी वस्तु को हम तब देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आँख का इस्तेमाल किए और देख सकते हैं, नहीं। आँख का इस्तेमाल करने से, आँख जो है एक प्रकाशी यंत्र है, आँख प्रकाशी यंत्र है। आँख प्रकाश मिलेगा तब आँख कार्य कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आँख जो है वो प्रकाशी यंत्र है, लेकिन देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है, किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं, सिंपल सा आंसर हो गया कि किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग ने आंसर पूरा कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाशी स्रोत क्या है, इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रकाशी स्रोत क्या है, इसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाशी स्रोत तो याद रखना है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है या जो प्रकाश निकालता है, उसी वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशी स्रोत कहा जाता है। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशी स्रोत। और प्रकाशी स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रकाशी स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाशी स्रोत। दो प्रकार का बताएं। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाशी स्रोत क्या है। प्राकृतिक प्रकाशी स्रोत के उदाहरण क्या है, सूर्य, ग्रह और तारे। सूर्य, ग्रह, तारे यही तीन है। और भी हो सकता है सूर्य, ग्रह, तारे, लेकिन चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो सूर्य से प्रकाश रिफ्लेक्टिंग करके हमारे पृथ्वी तक पहुंचाता है। तो चंद्रमा प्रकाशी स्रोत जो है ना वो नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि मानव निर्मित प्रकाशी स्रोत क्या है। तो मानव निर्मित प्रकाशी स्रोत आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मानव द्वारा बनाया गया जो वस्तु है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाशी स्रोत। जैसे टॉर्च हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया है, लैंप हो गया, दीपक जो पुराने जमाने में जलाए जाते थे और आज भी दिवाले वगैरह में जलाया जाता है। ठीक है, और मोमबत्ती, विद्युत बल्ब और एलईडी बल्ब, ये सारा और भी एग्जाम्पल हो सकता था, लेकिन मैंने इतना ही उचित समझा। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को इतना ही उदाहरण से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डील कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, या फिर क्या होता है कि अगला टॉपिक यही है हम लोगों का। ठीक है, तो प्रकाशी
स्रोत पढ़ लिए। आप समझेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इन दोनों में कन्फ्यूजन है। थोड़ा सा वीडियो को अगर आपको नहीं दिखता है तो दोबारा देख लीजिएगा। प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं ये अलग होता है, प्रकाशीय स्रोत और ये प्रदीप्त वस्तु, दोनों का क्या होता है कि काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु किससे कहते हैं? तो याद रखना है कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है उसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जिससे प्रकाश निकलती है उसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और अप्रदीप्त वस्तुएं वे सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। उदाहरण के लिए दौर देख सकते हैं आप लोग कि प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, तो यहाँ के जितने भी है सब क्या होगा? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, ग्रह, तारे हो गया, टॉर्च, दीपक, मोबाइल, और ये हो गया तुम्हारा विद्युत बल्ब, एलईडी, ये सब क्या हो जाएगा? तो प्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, उसी को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे क्या हो गया कि कुर्सी, टेबल, बेंच, किताब हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी निर्जीव वगैरह सामान है जो क्या होता है कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ईंट, पत्थर, गिट्टी, ये सब सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये काफ़ी शुरुआती क्लास है, पहला क्लास है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को आगे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ये जरूरी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ आप इसका डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन इसका जो तीसरा अध्याय है ना, वर्ण विक्षेप और प्रकाश का अपवर्तन, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक टॉपिक के तरह दे दिया गया है और उसी टॉपिक को समझना पड़ेगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो इसका पहले डेफिनेशन आप लोग को बता देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन तो ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, जब किसी वस्तु पर, वो धूलकण भी हो सकता है, बड़े से बड़े वस्तु होता है, छोटा से छोटा वस्तु हो सकता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने में अवशोषित कर लेता है और बाकी प्रकाश को चारों तरफ वो फैला देता है, और यही प्रक्रिया जो कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो वो प्रकाश की कुछ मात्रा को अपने में अवशोषित कर लेता है और बाकी प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई धूलकण है, इस पर कोई प्रकाश पड़ा, प्रकाश का ज्यादा मात्रा पड़ा, तो प्रकाश की कुछ मात्रा को ये धूलकण क्या करेगा? तो रोक लेगा, लेकिन बाकी को क्या करेगा? ये चारों ओर फैला देगा, बाकियों को चारों ओर फैला देगा, और यही कहलाएगा हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक वस्तु नहीं बल्कि यहाँ पे ब्रह्मांड के लगभग सारे वस्तु ऐसे करते हैं, जिस पर प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है, बाकी प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट हम लोग को होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से हम लोग को यही बेनिफिट होता है कि जिस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है उस वस्तु को भी हम देख सकते हैं, यही प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि घर में रहते हैं हम लोग, तो घर में क्या सूर्य का प्रकाश तो डायरेक्ट नहीं आता है, तो इसके कारण क्या होता है कि घर के वस्तु को हमको देख सकते हैं, तो बस इसका जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वस्तुओं को हम देख सकते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किससे कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। तो बिना देरी किए हुए प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, याद रखना है कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये जनरली जो होता है ये होता है 3 प्रकार का। एक होता है अपसारी, ठीक है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और दूसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब तीनों का फिगर बना के हम दिखा देते हैं, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अपसारी क्या होता है। अपसारी किरण पुंज समझिए कि किसी एक बिंदु से प्रकाश जो है, प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हो, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हो, किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हो, उसी को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। ठीक है,
और समांतर किरणपुंज क्या होता है? तो समांतर किरणपुंज में समझिए कि एक दूसरे प्रकाश के बीच की दूरी जो होती है वो बिल्कुल समान होती है। जैसे इनको आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दूरी बिल्कुल क्या है? समांतर है। ठीक है, दूरी बिल्कुल समांतर है और समांतर दूरी हो जाए इसी कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? समांतर प्रकाश किरणपुंज। ठीक है, और अंत में बचता है अभिसारी प्रकाश किरणपुंज। अभिसारी प्रकाश किरणपुंज क्या होता है? तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये अभिसारी जो होता है इसका काफ़ी यूज़ है। अभिसारी किरणपुंज का काफ़ी यूज होता है। आगे अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे कि अभिसारी किरणपुंज का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनका भी होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगर बनाएंगे तो इसमें क्या होता है? अभिसारी किरणपुंज में किसी बिंदु से प्रकाश किरण पुंज, किसी बिंदु से नहीं बल्कि किसी बिंदु पर प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। सारे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? एक बिंदु पर आके मिल रहा है। सारे प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर आके मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरणपुंज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दीबाजी से आप क्या होता है रिपीट कर सकते हैं वीडियो को दोबारा देखकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वक्त लग रहा है इसलिए क्या होता है कि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का हो गया। अब आप बस हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु की परिभाषा देना और उसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इस वस्तु को इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वस्तु तो वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर जाए उसी को बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तु क्या होगा? जिनसे प्रकाश किरण आसानी से आर पार कर जाए पारदर्शी वस्तुएं कहलाता है। ठीक है, जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इनसे प्रकाश किरण क्या होता है? आसानी से आर पार कर जाते हैं। तो यही हो गया तुम्हारा पारदर्शी वस्तु है। और अपारदर्शी क्या हो जाएगा? अपारदर्शी का मतलब जिनसे प्रकाश किरण बिल्कुल आर पार ना जा सके, जिनसे प्रकाश किरण बिल्कुल आर पार ना जा सके वही होता है अपारदर्शी पदार्थ या फिर अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पारभासी। पारभासी वस्तु क्या होता है? तो पारभासी वस्तु आप समझेंगे कि वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश किरण अंशतः यानी कि थोड़ा मोड़ा अंशतः क्या होता है कि आर पार कट जाए। ठीक है, अंशतः आर पार कर जाए वैसे वस्तु को हम लोग बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर घिसा हुआ कांच हो जाएगा। ठीक है, तेल लगा कागज होगा, पर्दा हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि हम कुछ पदार्थ आर पार कर जाते हैं। ठीक है, और भी कई उदाहरण हैं जो क्या होता है कि आप किताब में देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ना क्या होता है कितनी बार ये पूछा गया। तीनों जो ना क्या होता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये लगभग 2-3 बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छा से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हमें क्या होता है कि फिर से बता देते हैं कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है एवं पारभासी क्या होता है। तो पारदर्शी हो गया कि जिनसे प्रकाश किरण आर पार कर जाए। ठीक है, और अपारदर्शी हो गया जिससे प्रकाश बिल्कुल आर पार ना कर पाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, उसके बाद फिर पारभासी क्या होता है? तो पारभासी वही होता है जिससे प्रकाश किरण अंशतः थोड़ा मोड़ा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा पार कर जाए, उसी को बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे आपको बता दिए कि जिनसे प्रकाश आर पार चले जाए, शीशा हो जाएगा, ठीक है, कांच हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया कि आपका हवा हो जाएगा। ठीक है, और अपारदर्शी में हो जाएगा कि वे सारी वस्तुएं जिससे क्या होता है कि प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सके। जैसे क्या हो गया कि क्या कहते हैं कि हमारा ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ब्रेंच हो गया, किताब हो गया, इनसे वस्तु प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो कैटेगरी अपारदर्शी वस्तु में आ जाएगी। ठीक है, और पारभासी में क्या होगा? जिनसे थोड़ा मोड़ा प्रकाश आर पार कर जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो है कल अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेवल अप क्लासेस को। ठीक है, धन्यवाद।